तो भाई अनुराग और रितिका का जो कंट्रोवर्सी इतने टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंड में, क्योंकि आपको पता है कि अनुराग ने अपने ही वाइफ रितिका चौहान के ऊपर एलिगेशन लगाया था कि उनका अफेयर है अभिषेक सैनी के साथ, जिसपे प्रॉपर वीडियो भी बनाया गया। इसमें मैंने भी वीडियो बनाया, लेकिन अभी जो रितिका चौहान ने जो प्रूफ दिखाया और जो अपना रिप्लाई दिया ना, जिसे देखकर आप भी शॉक्ड रह जाओगे कि इतना बड़ा यूट्यूबर काम इतना छोटा। मतलब सोचो, जो इंडिया का नंबर 1 मोटो ब्लॉगर है, उसकी वाइफ, उसका बच्चा बसों में धक्के खा रहे हैं। वैसे बोलने के लिए तो आप नंबर 1 मोटो ब्लॉगर हैं वर्ल्ड के, और आपकी बीवी बच्चे तो आज भी बस में धक्के खा रहे हैं। जो करोड़ों की गाड़ियों से चलता है, जो लाखों करोड़ों की गाड़ियां दिखाता है, उसके घर में खाने को राशन नहीं है। वाइल जब मैं प्रेग्नेंट थी, आप मुझे छोड़ के शिमला घूमने गए थे। घर के अंदर जब राशन नहीं था तो मैंने अपने स्टोर से, जहाँ पर जनरल स्टोर था हमारा, वहाँ से मैंने कुछ बिल बनाया था, घर का सामान लेके आई थी। आपने उस बंदे को भी ये बोला है, आपने उस बंदे को मेरे को टेक्स्ट करवा रहे हो कि आप रितिका से पेमेंट मांगे क्योंकि रितिका ने खर्चा करा है। तो ऐसे तमाम चीज़ों के बारे में इनकी वाइफ जो है वो खुलासा की है, जिसको मैं आपको बताता हूँ। अभी तो प्रूफ रितिका ने दिखाया है, अब इसमें देखिए कौन सही है कौन गलत है, इसमें आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी का एक पक्ष लेकर निर्णय ले लो, आपको दोनों पक्ष के बारे में पता होना ज़रूरी है। और इसमें मैं अपनी राय भी बताऊँगा कि कौन सही है कौन गलत है, किसकी चोरी पकड़ी गई है। ठीक है, और आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। और सबसे पहले मैं बात करता हूँ अफेयर को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा मैटर तो यही है, अफेयर। तो अनुराग ने अपने गाने में भी और अपनी प्रॉपर वीडियो में भी, जिसमें बताया कि अभिषेक सैनी का और रितिका चौहान का अफेयर था, यानी इनकी वाइफ का। और नेक्स्ट वीडियो में अभिषेक सैनी उस बात को कबूली भी थे, बोले भी थे। लेकिन यहाँ पर रितिका बोल रही है कि अभिषेक सैनी मेरा भाई है, एज अ ब्रदर, बेस्ट फ्रेंड है। आपने एक पोस्ट तो जरूर देखी होगी अभिषेक के बर्थडे की, वो तो आपने बिल्कुल जरूर देखी होगी। उसमें मैंने टीनेजर BFF लिखा है, साथ में भाई लिखा है, तो आपको उसका मतलब तो पता ही नहीं है भाई मतलब क्या होता है, क्योंकि आप तो खुद एक तरफ आप किसी को दीदी बोलते हो और दूसरी तरफ उसी के साथ प्रपोज वाली वीडियोस बनाते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर अभिषेक सैनी को आप भाई बोलो तो अभिषेक सैनी ने वीडियो में कबूला क्यों, बोला क्यों? तो यहाँ पर एक चीज़ और है। अभिषेक सैनी की वॉइस रिकॉर्डिंग यहाँ पर आप सुन सकते हो। अभिषेक सैनी रितिका से बोल रहा है कि भाई मेरे पास बंदे लेके आए थे, मुझे मारा पीटा गया, इस वजह से मैंने वीडियो में बोल दिया। यार सब कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी मेरे मार के मेरा वीडियो निकाल दिया इन्होंने, और निकालेंगे। ठीक है, तेरे को वीडियो नहीं दिखाई। अभिषेक ये सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए कर रहा है। मैं वो भी अभिषेक की बात मानता हूँ, लेकिन जरा आप ये सोचो, एक लॉजिक के साथ सोचो, कोई किसी बंदे को जाएगा, 4-5 लोग मिलके मार लिए, मारने के बाद वीडियो बनवा लिए, ये तो चलो ठीक हो जाएगा, दबाव में आदमी अपना बयान बदल देगा। लेकिन नेक्स्ट डे वो पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन तो करेगा। अगर आप ही को 4-5 बंदे मार लिए हैं तो आप मार तो खा लोगे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या उठाओगे, जाके कंप्लेन करोगे ना। तो अभिषेक सैनी ने ऐसा किया नहीं किया। क्यों? क्योंकि अभिषेक यहाँ पर गलत हो सकते हैं, तभी जाके शायद कंप्लेन नहीं किए होंगे। अगर आप ही कोई गलत काम कर दो और आप ही गलती पे कोई मारे तो आप जाके कंप्लेन नहीं करोगे। ये सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपने कंप्लेन नहीं की तो भाई आप यहाँ पर गलत होंगे, आपका बीच में कुछ खिचड़ी पक रहा होगा। अब यहाँ पर ये वाली रिकॉर्डिंग में आप साफ देख सकते हो कि कुछ तो अभिषेक और रितिका की बात हो रही होगी, तब जाके अनुराग ने ऐसा बोला। यार देख रितिका ना, अरे इसकी चैटें पड़ी अभी हमारे पास, स्क्रीनशॉट है, तू मेरी बंदी है, इसने तुम्हें मैसेज करेगा तू मेरी बंदी है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो रितिका ने दिखाया कि अनुराग उनको धमकी दे रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गाली गलौज है। मैं सेटिंग दिखा रहा हूँ, गाली गलौज है और मतलब धमकी है, धमकी भरी एकदम पूरा का पूरा मैसेज है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक चीज़ तो ये भी है, वो बंदा फ्रस्ट्रेट होगा, वो बंदा परेशान भी होगा, और दूसरी बात ये है कि ऐसा कर भी सकता है, अनुराग ऐसा कर भी सकते हैं। ठीक है, तो भाई अगर ऐसा करते तो बहुत बेकार चीज़ है कि कोई किसी को धमकी दे दे। ठीक है, अभी देखो एक डिसीजन दिमाग में लोगों को ये भी चल रहा था, जब ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो रितिका ने अपने अकाउंट को डिसेबल क्यों किया। अगर रितिका गलत नहीं है तो अपने अकाउंट को डिसेबल क्यों किया। तो यहाँ पर रितिका बताती हैं कि इनके अकाउंट का एक्सेस अनुराग के पास है। अनुराग जब मर्जी तब डिसेबल कर देते हैं, जब मर्जी तब एक्टिव कर देते हैं, जब मर्जी तब वो फिर डिलीट कर देते हैं। और ये केवल एक आईडी नहीं है, ऐसे रितिका के काफ़ी आईडी हैं जिसको अनुराग ने डिलीट करवाया है। ठीक है, सस्पेंड करवाया है, ऐसा रितिका बोल रही है। एंड इन सब चीज़ों के पीछे आपने मेरा फर्स्ट अकाउंट डीएक्टिवेट करा, सेकंड अकाउंट डीएक्टिवेट करा, थर्ड अकाउंट का एक्सेस आप पे अक्टूबर से है, एंड वो उसका अकाउंट का एक्सेस मेरे पास नहीं है। एंड आप उससे पता नहीं क्या क्या पोस्ट कर रहे हो एज शोइंग कि मैं गलत चीज़ें पोस्ट करती हूँ। ठीक है, अब देखो जब बात आती है एलुमनी पे, अनुराग ने एलिगेशन लगाया था कि मुझे अपने ही बच्चे को दिखाने के लिए 38 लाख रुपए का एलिमनी मांगा गया है। तब यहाँ पर रितिका ने साफो साफ बताया है
उल्टा रितिका ने खुद लाखों रुपए दिए हैं अनुराग को। आप मुझे 37 लाख देंगे जिस लड़की ने आपके अंडर स्टेज के लिए 15 to 17 लाख रुपए का आपको हेल्प आउट करा था, आपकी अंडर स्टेज चलाने के लिए, आपका प्रोजेक्ट चलाने के लिए। ये मेरे अकाउंट की ट्रांजेक्शन है आपके अंडर स्टेज के लिए, राइट? आप मुझे 37 लाख रुपीस देंगे। यहाँ तक यह भी बताया कि मनाली वाले घर में ये लोग जब रेंट पे रहते थे, रेंट भी रितिका खुद पे की है। आपका पूरा मनाली का दिसंबर तक का रेंट मैं भर के आई थी, राइट? जबकि मैं वहाँ थी भी नहीं। यहाँ तक कि यह भी एलिगेशन लगाया कि बच्चे का हॉस्पिटल का बिल तक भी अनुराग ने नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे एलिगेशन, मतलब छोटे छोटे बिल भी अनुराग नहीं दिए हैं। अपने बच्चे का 37,000 रुपए का बिल क्लियर नहीं किया है हॉस्पिटल में, आप 37 लाख रुपए देंगे हमें? तो भाई अगर ये है ना, तो भाई सबसे गलत बात है, ठीक है? क्योंकि भाई देखो, हॉस्पिटल वाला मैटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो, मैंने एक वीडियो बनाया था ना कि जिसमें अनुराग ने कमेंट किया था कि कल को मुझे कोई झूठे केस में फंसा कर अंदर करा सकती हैं। तो यहाँ पर ये बोलती हैं रितिका कि भाई करा सकते हैं, क्योंकि आपने झूठा एलिगेशन लगाया है। आपने कमेंट किया था कि अब मेरे फेक केसेस में आप लोग मुझे कहाँ तक घसीटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ऑब्वियसली फेक केसेस में नहीं घसीटेंगे, आपको आना पड़ेगा पुलिस स्टेशन, आपको आना पड़ेगा कोर्ट, क्योंकि आपने किसी लड़की के चरित्र में उठाया नाम। तो ये भी हो सकता है, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी पहली वीडियो में बता दिया था। लेकिन एक चीज़ और है जो डिवोर्स को लेकर कहना चाहूँगा कि अनुराग डिवोर्स के लिए बोली थी, तो यहाँ पर रितिका बोली कि मैं कोई डिवोर्स की कोई बात ही नहीं की हूँ और ना ही मैं डिवोर्स लूँगी। और डाइवोर्स की बात रही जहाँ तक, अनुराग डोभाल जी सर, आप मेरे से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें कि मैं आपको डाइवोर्स दूंगी, क्योंकि 7 फेरे लिए हैं मैंने, भाग के शादी नहीं करी थी मैंने। और मोरल ऑफ द स्टोरी अगर मैं ये कह लूँ कि भाई पूरा का पूरा जो ड्रामा है इन लोगों के घर का, वो पूरा मैटर समझ में नहीं आएगा। अब रितिका ने एक बंदे को और एक्सपोज किया है, वो है इनके मैनेजर, अनुराग के मैनेजर रोहित का, ठीक है? जो उनके मैनेजर हैं उनको भी एक्सपोज किया है कि वो बंदा ऐसा है कि रितिका के सामने अनुराग की बुराई करेगा और अनुराग के सामने रितिका की बुराई और अनुराग की बुराई। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, बिन पेंदी का लोटा जहाँ तहले लोग जाते हैं, मुंह दिखाई बात करते हैं। तो वैसे ही मैनेजर को भी एक्सपोज किया है और लास्ट में ये भी बोला है कि भाई जो अपने मालिक का नहीं है वो इनका क्या होगा। तो भाई ये बहुत सही चीज़ है। उसको भी पता है बहुत अच्छे से, जैनी और इनके सामने बोला था कि रोहित तो ना मेरा इकलौता ऐसा सोल्जर है जो कभी पलटा नहीं है, मेरे लिए कभी बुराई नहीं की है, और रोहित जो ऐसी ऐसी बातें पता है कि वो मेरी गाड़ देगा। अब मैंने सोच लिया है, अब मैं मार दूं। जब आप अपने मालिक के नहीं हुए, आप मेरे होगे। अब इसमें आपकी क्या विचार है, आपको क्या लग रहा होगा कि कौन गलत होगा कौन सही होगा? और मोरल ऑफ द स्टोरी ये भी है कि रितिका कह रही है कि भाई मैंने पैसे की डिमांड नहीं की, मैंने केवल सास ससुर का डिमांड किया है। अनुराग से मेरी सिर्फ एक डिमांड है, ना कि आप बोल रहे हैं अनुराग मैंने आपसे एलिमिनेट डिमांड करी है, मैंने आपसे सिर्फ एक चीज़ डिमांड करी थी, प्लीज़ अनुराग मेरे सास ससुर मुझे वापस ला के दे दो, कि मैं अपने सास ससुर के बिना नहीं रह पा रही हूँ। मैंने आपसे सिर्फ ये डिमांड करी थी कि मुझे घर परिवार दो, कि मेरा बच्चा अगले दिन किसको दादा दादी कहेगा। आपसे ये डिमांड की थी मैंने। तो भाई ये बात मेरे को कम जमी है, ठीक है? मतलब होता है ना, कोई बड़ापन कुछ चीज़ें बोल देता है, तो वो मेरे को कम जमी कि अगर आपको सच में इनके माँ बाप की ख्याल होते हैं तो ये लड़ाई झगड़ा ही ना होता, ठीक है? अनुराग अगर गलत था तो अनुराग के आप विपक्ष में जा सकती थी, अनुराग को डांट भी सकती थी, ठीक है? तो ये आप लोगों का फैमिली मैटर है। बाकी मैं तो सीधा कहूँ, ये सोशल मीडिया पे एकदम मतलब कोर्ट बना लिए हैं दोनों लोग, ठीक है? इसमें आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आपने रितिका की वीडियो देखा था कि नहीं देखा था, कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपकी जो भी राय हो वो भी बताइएगा। फिर मिलेंगे वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।